व्यास जी, लक्ष्मण के द्वारा बड़े बड़े आरोप लगाए गए, बड़ी बड़ी बातें कही गई। इसने पहला आरोप लगाया, धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है और सहस्त्राबाहु अत्याचारी। चलिए इसी बिंदु पर थोड़ा चर्चा करते हैं। भाई, सदाचार का इस तरह का विश्लेषण कोई करेगा जैसे लक्ष्मण कर रहा है, तो फिर पता नहीं सदाचार कब न समाप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी गौरव गाथा को तोड़कर धरती में फेंक दिया जाए, ये सदाचार के किस अध्याय की बात है? जरा लक्ष्मण से पूछिएगा। धनुष कोई साधारण नहीं है। उसने कहा सत्य सेवी है, धनुष तोड़ने वाला धर्मात्मा है। इस धनुष में क्या, इस धनुष में भी तो एक संत की अस्थियां संरक्षित है। और अपना विवाह कराने के लिए यदि इतनी बड़ी गौरव गाथा को तोड़कर फिर विवाह करवाया जाए, तो ये कहाँ का सदाचार है? ये है धर्म, ये है सदाचार, ये है सदाचार की परिभाषा जो तुम बता रहे हो। तुमने कहा अहिंसा प्रतिष्ठाया, यानी अहिंसा में लोग बैर नहीं रखते। तो देखिए, स्थितियां दो प्रकार की होती है, सम और विषम। स्थिति के अनुसार कार्य किया जाता है। क्यों? स्थिति के अनुसार ईश्वर ने भी कार्य किया, हमारे भोले बाबा ने भी वही कार्य किया। जब कोई विषम परिस्थिति आई, बोले तब श्रीवती शरणयन उभारा, अचितवत काम भयो जर छारा। क्या भोले बाबा की कामदेव से शत्रुता थी क्या? तो अगर विषम परिस्थिति आ जाए तो योगी ही नहीं, महायोगी भी स्थिति के अनुसार कार्य करता है। अगला बिंदु तुम्हारा आया समता का। कह रहा है धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु ये सम कैसे है? एक पिता के विपुल कुमारा ये दर्शन दिया। अलग अलग पिता की, जब एक पिता की संतान सम नहीं हो सकती, तो अलग अलग पिता की संतान भला कैसे हो सकती है? देखिए, सहस्त्राबाहु के द्वारा मेरे पिता के यहाँ कामधेनु गाय का अपहरण किया गया। कौन सी गाय का? जिस गाय से आश्रम में आने वाले अतिथियों का, संतों का एवं ऋषियों मुनियों का ये जो स्वागत सत्कार होता था, उस गाय का अपहरण किया गया। तो सहस्त्राबाहु मेरे पिताजी का अपराधी बना, और यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़कर धरती में फेंक दिया। कौन से धनुष को? जिस धनुष से संतों को संरक्षण प्राप्त था, ऋषियों मुनियों को, धर्मात्माओं को संरक्षण प्राप्त था। ये हमारे गुरु बाबा के प्रियायु का खंडन कर दिया गया। तो दोनों ओर से संतों को हानि पहुंचाई गई है। इसी से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु सम शौर्य को। अगला बिंदु तुमने दिया, इस विधाता की सृष्टि में समता नहीं है। ये तुम्हारी दृष्टि। थोड़ा आगे चलिए, मैं बता रहा हूं कहां पर समता। इसी विधाता की दृष्टि में ही समता है।
समझ लीजिए। बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सज कन्या सम ये चारी। है समता, समता है कि नहीं? दूसरी बात और थोड़ा सा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी इसी सृष्टि के तो क्यों समता मिली है कि नहीं मिली? समता मिली। और तुमने कहा बहुधन हुई तोड़ी लड़काई, तब हो ना आश्रित की है बसाई। भाई बात कहाँ की कर रहा है और बता कहाँ? बहुधन हुई तोड़ी लड़काई। अच्छा ये बताइए, लड़काई की अवस्था कितने वर्ष की होती है? समाज में विद्वजन बैठे हैं 5 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष। लड़काई की अवस्था कितनी होती है? 5 वर्ष की। यदि कोई बालक वो 5 वर्ष का कोई भी कृत्य करे तो वो अपराध बोध नहीं होते, वो अदंडनीय होते, वो अक्षम्य होते। लेकिन यदि वही बड़ा बालक बड़ा होकर के वही कृत्य करने लगे, लक्ष्मण जैसे, तो वो क्या होगा? दंडनीय होगा, अपराध बोध होगा। तुमने कहा लड़काई में हमने तोड़ी है। व्यास जी, पहली बात तो हमें ये नहीं पता, हमको ये नहीं पता है कि दशरथ नंदन सुमित्रा कुमार के द्वारा कोई धनुष या धनुषी का खंडन किया गया हो। चलो हम तुम्हारी बात को मान भी लेते, पर तुमने जब तोड़ी, ध्यान देना हमारी बात, लोगों को बहुत भ्रमित न करना। जब तुमने तोड़ी तो किसी ने जाना? जो किसी ने जाना? नहीं जाना। लेकिन जब यह टूटा तो एक ने नहीं, सभी ने जाना। वो कैसे? बोले भारे भुवन घोर कठोर रव, रविबाज तज मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल पूरम कलमले। सुर असुर मुनि करो कान दीधे, ये सकल विकल विचार ही कोदंड खंड्यो अमख तुलसी, ये जयती वचन उचार ही, ये मही पाताल नाक यश व्यापा। यानी त्रैलोक में इसकी ध्वनि गुंजित हुई और हम भी यहाँ आए तो धनुष भंग सुन करके आए हैं। यही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भगकुल कमल पतुंगा। और कह रहा है ममता के हेतु। देखिए संतों की ममता नहीं होती है, श्रद्धा होती है। ये मेरे आराध्य भगवान शंकर का प्यारा पावन पिनाक था, इस कारण से इस धनुष पर मेरी श्रद्धा है, ममता नहीं। तुम्हारा बिंदु हम ये काट रहे, इसलिए बालक काल दौलत तो ही सवार, धनु ही समपुरार धनु विदित सकल संसार। कहाँ तुम्हारी छोटी छोटी धनुइया और कहाँ हमारे गुरु बाबा का धनुष, उससे समझा कर रहा है। सवाल कर बोल।